जो है हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले, लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले। चैप्टर का नाम क्या है, तो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में जो हम लोग इसमें पूरा जानकारी लेने वाले, ठीक ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसमें जो है बांग्लादेश के बारे में सभी कुछ हम लोग जान जाएंगे। तो आप लोग वीडियो पे क्लिक ही कर दिए, तो वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही वीडियो को रोक के इसका आंसर भी आप लोग लिखते जाइएगा और समझते भी जाइएगा, दिमाग में एकदम बैठा देंगे हम आपको, ठीक ना। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वो रेड वाला जो नीचे रहता है ना, उसको प्रेस कर दीजिए। इस तरह से लिखा हुआ रहता है SUBS, वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब अब बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक ना। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो और हम बना सके। मोटिवेट मिलता है, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब लाइक करते हैं ना, कमेंट करते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है। तो हम भी आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए कि बांग्लादेश के स्थलाकृति का संक्षिप्त परिचय दे। स्थलाकृति कहने का मतलब कि वहाँ की भूमि कैसा है, इसका बारे में हमको बताना है, ठीक ना। बांग्लादेश की भूमि किस तरह की है, इसको हमको बताना है, यानी कि इसके बारे में पूरा ऑल एबव परिचय बताना है इसमें। इसका उत्तर हो जाएगा, स्थलाकृति की दृष्टि से बांग्लादेश एक समतल निम्न भूमि वाला क्षेत्र है ना। बांग्लादेश की जो भूमि है वो कैसा, समतल यानी कि प्लेन है। हम लोग भूटान के बारे में देखे थे, तो भूटान कैसे था, ऐसे था, है ना, यानी कि ढलान क्षेत्र का था, ढलान क्षेत्र का था। लेकिन जो बांग्लादेश है वो प्लेन है, एकदम भारत के जैसा। जहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन पाया जाता है। अब हाँ पूछता है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा। बांग्लादेश में आप पूछता है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरवन डेल्टा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 10वां में भी, मैट्रिक में भी। आप लोग याद रखिएगा इसको। वास्तव में यह एक डेल्टा प्रदेश है। यही कारण है कि यहाँ की भूमि की औसत ऊंचाई 20 से 25 मीटर है। यहाँ क्षेत्र मैदानी भाग है। बांग्लादेश में पहाड़ी भूमि पूर्वी सीमा पर मिलती है। पहाड़ी भूमि जो है किधर मिलती है, पूर्वी सीमा, यानी इधर मान चलिए पूरा ये बात ही, इधर तक रुकिए अच्छा से करते हैं, ये पूरा बांग्लादेश है। तो इधर जो है, इधर पहाड़ी क्षेत्र मिलता है। इधर क्या मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक ना। और देखिए इसके बाद है, और जो क्या है, इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई जो है 300 से 400 मीटर ऊंचा, मतलब ज़्यादा ऊंचाई सब नहीं रहता। अधिकतम ऊंचाई दक्षिण पूर्वी सीमा पर एक जो है 1230 मीटर ऊंचा क्योरा रुकिए क्योकरा डोंगा, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है इसका, क्योकरा डोंगा चोटी के रूप में है। एक चोटी है, सॉरी, क्योकरा डोंगा नाम के एक चोटी है, जो कि ऊंचा है, कितना है, तो 1230 मीटर, है ना। तटीय भागों में डेल्टाई विशेषता पाई जाती है। अतः स्थलाकृति की दृष्टि से बांग्लादेश 3 बृहद एवं 9 लघु स्थलाकृति प्रदेशों में बांटा जाता है। कितने कितने भागों में बांटा जाता है, देखिए 3 बृहद एवं 9 लघु स्थलाकृतियों में बांटा जाता है। बृहद मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, ठीक ना। चलिए ये स्थलाकृति हम लोग देख लिया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश के आर्थिक संसाधनों का वर्णन करें। यानी बांग्लादेश को जो है प्रॉफिट कैसे होता है, यानी पैसा रुपया कैसे आते रहता है। तो इसका देखिए उत्तर हम लोग जानते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि बांग्लादेश के आर्थिक संसाधनों में कृषि, खनिज एवं उद्योग का मुख्य स्थान है ना। कृषि यहाँ पर मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों एवं पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 63% है। यहाँ के खनिज संसाधनों में कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, चूना पत्थर शामिल है। उद्योगों के अंतर्गत यहाँ गृह उद्योग एवं बृहद उद्योग दोनों मिलते हैं। मतलब गृह उद्योग और बृहद उद्योग दोनों मिलते हैं, ठीक ना। यानी घर में भी लोग जो है कोई ना कोई काम करते रहते हैं। और बृहद उद्योग मतलब जैसे हम गार्जियन लोग जो है, गांव के जो लोग हैं, हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, हमारे गार्जियन भी गए हुए कमाने के लिए, तो बृहद उद्योग हो गए, यानी किसी कंपनी में जाके काम करे, तो बृहद उद्योग। और ये हो गया एक गृह उद्योग। गृह उद्योग कहने का मतलब, इसको रुकिए मिटाने दीजिए, गृह उद्योग कहने का मतलब कि जो घर में छोटा मोटा एक व्यापार चला रहा हो, उस तरह टाइप का, ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे कि देश के कुल जनसंख्या के मात्र 10% ही इनमें शामिल है, जबकि कृषि में 80% जनसंख्या संलग्न है। यानी कि 10% जो है लोग मात्र इसमें शामिल है, किसमें, तो बृहद उद्योग में। बाकी जो है 80% खेती कर रहा है, और 10% जो बचा वो जॉब कर रहा होगा, है ना। तो 80% जो लोग हैं खेती में लगे हुए रहते। क्यों, क्योंकि वहाँ पानी की अधिकता, बहुत सारी नदी है ना। साल में 3 बार धान की खेती होता है, साल में 3 बार धान की खेती होती है। भारत में कितना बार होता है, 1 बार, वो भी अच्छा से नहीं हो पाता है। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ढाका की स्थिति एवं महत्व पर प्रकाश डाले। ढाका क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका क्या, बांग्लादेश की राजधानी। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरह से बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। इसका उत्तर हो जाएगा कि बांग्लादेश
बांग्लादेश की राजधानी ढाका इस देश के लगभग मध्य में स्थित है। देश में जैसे मान चलिए ये पूरा क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश है तो रुकिए 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 रुकिए, ये मान के चलिए कि ये बांग्लादेश है। क्या है ये, गोल इसको कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ये बांग्लादेश है ना। अब बांग्लादेश ये है तो ढाका कहाँ स्थित है बांग्लादेश में, तो ढाका जो है ये मध्य में यानी कि बीचों बीच में होगा, कहीं पे होगा लेकिन बीचों बीच में होगा, है ना। और देखिए ये अगर भारत की बात करें, जैसे मान चलिए कि ये भारत है, ये क्या है, भारत है ना। रुकिए इसको अच्छा से कर देते हैं थोड़ा बड़ा। मान चलिए ये भारत है, क्या है, भारत। तो भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है ये कहाँ पे है, तो नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली जो है इधर है, नई दिल्ली जो है किधर है, इधर है ना। मतलब बीचों बीच में नहीं है, उत्तरी पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में स्थित है ना। चलिए तो यहाँ पे आप समझ गए कि ढाका जो है कहाँ स्थित है, तो मध्य में स्थित है, यानी बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। मध्यवर्ती स्थिति होने के साथ साथ यह मेघना, रुकिए, यह मेघना और पद्मा नदी के संगम पर बसा, यानी कि पद्मा जो है सबसे बड़ी नदी है बांग्लादेश की, सबसे बड़ी नदी है बांग्लादेश की, और मेघना और पद्मा ये जहाँ पे मिलती है एक दूसरे को जो कट करती है, यानी जहाँ पे दोनों मिलती है वहीं पे स्थित है क्या, ढाका। याद रखिएगा, ठीक ना, वहीं पे स्थित है ढाका। फलस्वरूप इसी भूमि काफ़ी उपजाऊ है, और इसकी जो भूमि है यानी ढाका की जो भूमि है क्या है, बहुत उपजाऊ है। इस शहर के पूर्व की ओर उत्तर में सिलहट की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में चटगांव की पहाड़ियाँ जो इस देश एवं शहर को सुरक्षा प्रदान करती है। ढाका के निकट के कर्क रेखा गुजरते, ढाका के निकट से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा जानते हैं ना, 8 राज्यों, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है और विश्व में 18 राज्यों से होकर गुजरता है ना। भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा, और विश्व में 18 राज्यों 18 देश से होकर गुजरता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये कर्क रेखा के बारे में। फलस्वरूप यहाँ तापमान ग्रीष्म ऋतु में अधिक एवं शीत ऋतु में कम रहता है। जो तापमान जो होता है ग्रीष्म ऋतु में अधिक, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के टाइम में तो तापमान अधिक रहेगा ही, और शीत ऋतु में कम रहता है, सबके साथ होता है ऐसा, ठीक ना। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, या इसको याद रखिएगा। यह देश का मतलब देश का सबसे बड़ा नगर है, कौन, तो ढाका। देश का सबसे बड़ा नगर कौन है, ढाका। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति का विवरण दे। तो इसको जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, इसको क्या कर लीजिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की जनसंख्या की विशेषताओं को लिखिए। देखिए आप लोग जो है कॉपी में इसको नोट करके ना, मतलब वीडियो को रोक के इसे पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने वाला रहता है ना, यहाँ पे क्लिक करके रोक लीजिएगा और आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा, बांग्लादेश की जनसंख्या की विशेषता ना हमसे पूछ रहा है, इसका देखिए उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर देखिए यहाँ पे है, सामने लिखा हुआ कि 2008 में बांग्लादेश की कुल जनसंख्या जो लगभग 15 करोड़ थी। कितना थी, 15 करोड़ थी, 15 करोड़ 35 लाख थी, है ना। 2008 में बांग्लादेश की कुल जनसंख्या। यहाँ की कुल जनसंख्या 98% जनसंख्या बंगाली समुदाय की है, बंगाली समुदाय की, यानी कि जो बांग्ला में जो लोग रहते हैं वो किस समुदाय के हैं, बंगाली समुदाय के, बंगाली समुदाय के। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम कितना रहता था, 83% लोग जो है मुस्लिम रहते हैं, और मात्र 17% जो लोग हैं वो हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, ये सब मिले हुए हैं, है ना। लेकिन 83% जो है जनसंख्या जो है किसका, मुस्लिम का। आप इसको जो है याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 98% जो जनसंख्या वो बंगाली समुदाय की है, शेष लोग जनजाति है, और 2% जो लोग है क्या, वो जनजाति है। जनसंख्या का 83% भाग मुस्लिम समुदाय। देखिए अभी बताया था ना, इस देश का जनघनत्व यानी जनसंख्या घनत्व जो है 880 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर मान चलिए यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर हुआ, ही है इधर से 1 किलोमीटर, इधर से 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में जो व्यक्ति रहता है 880 रहता है। कितना रहता है, 880। ये बांग्लादेश का हो गया, है ना, ये बांग्लादेश का घनत्व हो गया। और भारत का घनत्व है 464 है। बांग्लादेश का क्या है, अब भारत का है 464। तो पूछता है भारत का घनत्व कितना, तो 464 याद रखिएगा, बांग्लादेश का 880। और अगर पूछ दे कि बिहार का कितना होता है, तो बिहार का है 1116, सॉरी 1106 जनसंख्या घनत्व। आप लोग इसको जो है कॉपी में नोट कर सकते हैं, यही तो याद भी रख सकते हैं ना। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि बांग्लादेश के किस प्रकार के वर्ण मिलते हैं। बांग्लादेश में जो है किस प्रकार के वर्ण मिलते हैं, वर्णन करना। उत्तर हो जाएगा कि बांग्लादेश के लगभग 7% भूभाग वन का विस्तार है ना। भूभाग पर क्या है, वन का विस्तार है। वनों की प्रधानता पूर्वी भागों में है।
यहाँ वन चिरहरित प्रकार के हैं जिनमें सागवान और बांस मुख्य रूप से उगते हैं। डेल्टाई भागों में मौगरी एवं सूत्री वृक्ष के वन मिलते हैं। ठीक ना, इसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश के आयात एवं निर्यात की वस्तुओं का विवरण दें। इसका क्वेश्चन सर हो जाएगा कि बांग्लादेश के निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में जूट के बड़े सामान, मछली, चमड़ा, जड़ी बूटियों, विद्युत उपकरण एवं इंजीनियरिंग के सामान और आयात की जाने वाली वस्तुओं में खाद्यान्न, तेल, कपड़ा, कोयला, लोहा, इस्पात के सामान तथा मोटर गाड़ियाँ प्रमुख है। निर्यात मतलब होता है भेजना, निर्यात मतलब क्या होता है भेजना। आयात मतलब होता है लाना, आयात मतलब लाना। यानी कि निर्यात क्या क्या चीज़ करता है, यानी भेजता क्या क्या चीज़ है बांग्लादेश। तो देखिए क्या क्या चीज़ भेजता है, आप लोग यहाँ पे देख लिए। ये सभी जो चीज़ है, ये जो बांग्लादेश है वो भेजता है दूसरे जगह, है ना। और लाता क्या, यानी आयात क्या चीज़ करता है। तो देखिए ये सभी जो चीज़ें है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये सभी जो है मतलब क्या करता है, वो मंगाता है दूसरे जगह से। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश के गृह उद्योग का परिचय दें। तो इसमें जो है आप लोग देखिए, उसका उत्तर हो जाएगा कि प्राचीन से ही बांग्लादेश में गृह उद्योग फूल रहा है ना। गृह उद्योग मतलब घर में ही काम। यहाँ के बने सामानों का बाजार सुदूर देश भी है। गृह उद्योग से ही यहाँ रेशम की रेशमी कपड़े, लुंगी, गमछा, चादर, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, चमड़े के सामान, सुखाई हुई मछलियाँ, गुड़, मिठाइयाँ, कंघी, चटाई आदि प्राप्त होते हैं। ये सभी गृह उद्योग से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए सूखी हुई मछलियाँ, कहने का मतलब यहाँ नदी बहुत सारा, नदी है, नहर है, तालाब है, बहुत सारा, बहुत पानी यहाँ है ना। इसलिए तो साल में 3 बार खेती होता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पे रहता होगा। तो मछलियाँ देखे तो उसको क्या करेगा, सुखा दूसरे देश भेजता है। चलिए अब जो है, अब इसको जो है आप लोग नोट करते जाइए यहाँ से, ठीक ना। वीडियो रोक के नोट करते जाइए क्योंकि टाइम हो गया है। ज़्यादा वीडियो जो लंबा रहता है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते। तो 9वां का देखिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी 10वां का देखिए ये हो जाएगा उत्तर, और 11 का हो जाएगा ये, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप लोग यहाँ तक देखिए नोट कर लीजिए, हम सब दिखा दे रहे हैं। 13 नंबर ये हो गया, 13 नंबर हो गया, और यहाँ पे हो गया 14 नंबर क्वेश्चन, 14 का ये हो गया, ठीक ना। 14 क्वेश्चन था, हम लोग 14 क्वेश्चन आपको दिखा दिए, है ना। तो इसको वीडियो को रोक के आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। वीडियो को रोक के आप लोग इसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। तो अभी तक अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सब समझाते जाए, चाहे कितना भी समय हो जाए, ठीक ना। तो हम सब समझाते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।